हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गैंगस्टर द कॉप द डेविल मूवी को। मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हो सके तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। तो ज्यादा बकवास नहीं करके वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ब्लैक कार एक व्हाइट कार को ठोक देती है। ब्लैक कार का जो ओनर था वो कार से उतर के अपने कार का डेंट का फोटो लेने लगा। अब जिस आदमी ने उस आदमी की कार को ठोका था वो उससे अजीब तरह से बातें करने लगता है, पर वो ब्लैक कार वाला आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर वहाँ पीछे वाला आदमी एक चाकू निकालकर उस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर वो किलर अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तक सुख नाम का एक पुलिस वाला क्राइम सीन पर पहुँचता है। पुलिस वाला लाश को कार में ही देखता है। फिर उसने कार का डेंट देखा जो कार के पीछे था। ताइसुक उस डेंट को देखकर कहता है ये एक अच्छा सुराग है। फिर हमें डोंगसुक को दिखाते हैं जो एक बहुत पावरफुल गैंगस्टर है। उसका अपना एक गैम्बलिंग बिजनेस है जो पूरा इल्लीगल था। फिर हम देखते हैं वो अपने दुश्मन से मीटिंग करने आया था। डोंगसुक का ये दुश्मन डोंगसुक के हर काम में टांग अड़ाता था। यहाँ डोंगसुक उससे डील करने आया था। अब उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, जिस वजह से उनके असिस्टेंट भी आपस में लड़ने लगे। डोंगसुक को इससे गुस्सा आ गया। फिर डोंगसुक पहले अपने असिस्टेंट को ही मारता है। फिर वह दूसरे बंदे के दांत तोड़ देता है और कहता है जब हम बात कर रहे हैं तो तुम लोगों को बोलने की क्या जरूरत है। फिर डोंगसुक उस टूटे हुए दांत को एक शराब के गिलास में मिलाकर अपने दुश्मन को पीने को ले देता है। वो आदमी डोंगसुक का गुस्सा वाला रूप देखकर डर के वही शराब पी जाता है और वो ये डील पक्की कर लेता है। अब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ ताइसुक अपने सीनियर को किलिंग के रिलेटेड कुछ सबूत दिखाता है और वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मर्डर हुए हैं उनका पैटर्न सेम है और उन्हें मारने के लिए सेम हथियार का इस्तेमाल किया गया है। ताइसुक कहता है ये काम किसी सीरियल किलर का है। ये सुनकर उसका बॉस उस पर भड़क जाता है और कहता है तुम ज्यादा ही हॉलीवुड मूवी देखने लगी हो। तुम्हारे पास एक केस आया है तो तुम उसकी ही इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरी तरफ हमें डोंगसुक को दिखाया जाता है जो अकेले ही अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी उसकी कार को किसी ने पीछे से ठोक दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था। डोंगसुक जब अपनी कार से उतर के देखता है अपनी कार को तो डेंट हल्का सा ही था, इसलिए उसने किलर को जाने को बोला। लेकिन तभी वो किलर डोंगसुक के ऊपर पीछे से हमला कर देता है चाकू से। चाकू लगने के बाद भी डोंगसुक उस किलर को अच्छे से धोता है, मगर किलर भी डोंगसुक को चाकू मारता जाता है। फिर डोंगसुक किलर से उस चाकू को छीन के उसके ही सीने में भर देता है। अब किलर जान चुका था कि इस आदमी को मारना आसान नहीं है, इसलिए किलर अब अपने कार में बैठ के डोंगसुक को कार से ठोक के वहां से चला जाता है। फिर डोंगसुक को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं किलर अपनी इलाज खुद ही कर रहा था। अब डोंगसुक का असिस्टेंट ने दूसरे गैंग के ऊपर हमला करवा देता है। डोंगसुक के असिस्टेंट सोचता है शायद इन लोगों ने ही डोंगसुक पर हमला करवाया है। फिर अगले दिन डोंगसुक को होश आता है और वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि वो आदमी दूसरे गैंग का बंदा नहीं था बल्कि वो कोई और था। अब डोंगसुक अपने असिस्टेंट को उस किलर की कार की डिटेल्स देता है और कहता है जल्द से जल्द उसे ढूंढ के मेरे सामने लेकर आओ। तभी हम देखते हैं कि ताइसुक वहां आता है और वो डोंगसुक से पूछताछ करता है, पर डोंगसुक रिपोर्ट लिखवाने से मना कर देता है। फिर ताइसुक जब जा रहा होता है तो उसने डोंगसुक की कार देखी जिस पर पिछले केस की तरह सेम डेंट था। डोंगसुक अब एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उस किलर का स्केच बनाता है। स्केच आर्टिस्ट उसका सेम स्केच बना देता है। अब डोंगसुक अपने आदमी को वो स्केच देकर बोलता है इस बंदे को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। वो उस किलर को पुलिस से पहले पकड़ना चाहता था। इस बीच किलर ने एक ट्रक वाले को मार के उसका ट्रक ले लेता है। ट्रक में एक और बंदा था। किलर जब उसको मारा था तब किलर का चाकू ट्रक से बाहर गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि ताइसुक डोंगसुक के इलीगल बिजनेस पर रेड करवा देता है क्योंकि वो डोंगसुक से फेस टू फेस मिलना चाहता था। इस हमले की वजह से डोंगसुक की रेपुटेशन गिरती जा रही थी और इसका फायदा डोंगसुक के राइवलरी गैंग उठा रहे थे। अब ये सब तभी ठीक होगा जब डोंगसुक उस किलर को पकड़कर मारेगा। अब डोंगसुक के असिस्टेंट को किलर का कार और उसका गिरा हुआ चाकू मिलता है। अब डोंगसुक ताइसुक को अपने घर बुलाता है और ताइसुक डोंगसुक को बताता है कि हमला करने वाला एक सीरियल किलर है। डोंगसुक उससे कहता है एक गैंगस्टर की उसकी रेपुटेशन ही उसके लिए सब कुछ है। वो किलर को जब तक पकड़ नहीं लेता तब तक दूसरी गैंग वाले उसकी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए वो ताइसुक के साथ डील करता है। जिसके हाथ वो किलर पहले लगेगा वो उसका हो जाएगा। ताइसुक उस किलर को पकड़ के कोर्ट में ले जाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ डोंगसुक उस किलर को पकड़ के अपने हाथों से मारना चाहता था। अब ताइसुक डील के लिए मान जाता है। अब डोंगसुक ने उस किलर का स्केच ताइसुक को दे दिया। अब ताइसुक अपनी फॉरेंसिक टीम लाकर उस किलर की गाड़ी से डीएनए सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर देता है। डोंगसुक अपने एक आदमी दूसरे गैंग के बॉस को मारने के लिए भेजता है। ये वही बॉस है जिसे डोंगसुक ने दांत वाली शराब पिलाई थी। वो डोंगसुक के गिरे हुए रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था, इसलिए डोंगसुक ने उसे मरवा दिया, वो भी किलर के चाकू से। अब ताइसुक को कार से मिले डीएनए का रिपोर्ट मिलता है। ये डीएनए सभी पिछले क्राइम सीन से मैच कर जाता है।
साथ ही साथ सेम डीएनए उस चाकू में भी मिला है जिससे डोंग सुक के आदमी ने बॉस को मारने के समय छोड़ा था। अब इस केस को डिपार्टमेंट वाले जोरों शोरों से तहकीकात करने लगे। टाई सुक जान गया था कि डोंग सुक ने ही उसके राइवलरी गैंग के बॉस को मरवा के किलर को फंसवा दिया है। अब टाई सुक जाके डोंग सुक पर हमला करता है पर डोंग सुक उसे उठाकर पटक देता है। डोंग सुक टाई सुक को कहता है मैंने ही उसका मर्डर करवाया है और क्राइम सीन में उस चाकू को छोड़ा जिससे सारा शक किलर पर जाए और किलर ये न्यूज़ देखकर गुस्से में कोई गलती करे। अब न्यूज़ में जब किलर देखता है कि गैंगस्टर बॉस का कत्ल का इल्जाम उस पर आ गया है तो इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो गैंगस्टर बॉस के चौथे में जाता है और गैंगस्टर बॉस के असिस्टेंट को एक लेटर देता है और उस लेटर में लिखा था मैं ही वो किलर हूँ मगर मैंने तुम्हारे बॉस को नहीं मारा है, मेरे चाकू से किसी और ने तुम्हारे बॉस का खून किया है। और वो ये चिट्ठी देकर डोंग सुक की तरफ इशारा करता है। फिर हम देखते हैं किलर ने उसी रात फिर सेम पैटर्न में एक बंदा मार दिया। अगले दिन डोंग सुक और टाई सुक उस गाड़ी में सुराग ढूंढ रहे थे, तभी टाई सुक को वहाँ एक फिंगरप्रिंट मिला। तभी अपोजिशन गैंग के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। डोंग सुक और टाई सुक ने मिलकर उन्हें बहुत अच्छे से धोया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने टाई सुक को उस गाड़ी में मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दी। ये फिंगरप्रिंट वाला बंदा पहले ही से मिसिंग था। अब टाई सुक मिसिंग इंसान के घर जाता है और उसे वहाँ बहुत से ग्रीन टैंक में एसिड दिखते हैं और एक काले जादू की किताब और कई सारी मेडिसिन की बोतलें मिलती हैं। टाई सुक को किलर की फोटो भी मिलती है जो डोंग सुक के स्केच से मैच करता है और वो सेम थी। फिर टाई सुक अपने ऑफिसर को फोन करके कहता है मैं एक आदमी की फोटो तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, जल्द से जल्द इस आदमी के बारे में जानकारी निकालो। दूसरी तरफ डोंग सुक बिजनेस मीटिंग में था जहाँ एक आदमी उसको ये कहकर मजाक उड़ा रहा था कि अभी तक तुमने अपने ऊपर हमला करने वाले को पकड़ नहीं पाए हो। ये बात सुनकर डोंग सुक हंसने लगता है और गुस्से में उस आदमी को चमाट मारता है। वो उस आदमी को तब तक चमाट मारते गए जब तक वो आदमी मर नहीं गया। तभी टाई सुक को किलर का वॉइस मैसेज मिलता है। वो उस मैसेज को डोंग सुक को सेंड कर देता है। डोंग सुक उसकी आवाज पहचान लेता है। अब ये लोग किलर के बारे में पता करते हैं तो इन्हें ये पता चलता है किलर का नाम कॉन्ग हू था। किलर का बाप बचपन में उसको बहुत टॉर्चर करता था इसलिए वो ऐसा हो गया है। डोंग सुक अब किलर की फोटो अपने पूरे गैंग में बंटवा देता है और उसकी पूरी गैंग किलर को ढूंढने में लग गई। उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा मगर किलर उन्हें कहीं नहीं मिला। एक दिन डोंग सुक बस स्टॉप में खड़ा था, तभी पास में एक लड़की बारिश की वजह से भीग रही थी, इसलिए डोंग सुक ने अपना छाता उस बच्ची को दे दिया। तभी टाई सुक वहां आ जाता है और उस लड़की को कहता है अनजान आदमियों से कुछ लेना नहीं चाहिए, वो बदमाश भी हो सकते हैं। तो लड़की कहती है मुझे तो आप ही बदमाश लग रहे हो। ये सुनकर डोंग सुक हंसने लगा। फिर वो लड़की डोंग सुक को छाते के लिए थैंक यू बोलकर बस में बैठ गई। दरअसल किलर भी इस बस में बैठा था। फिर शाम को जब डोंग सुक और टाई सुक बैठ के खाना खा रहे थे तभी न्यूज में दिखा रहे थे कि शहर में एक और मर्डर हो गया है। टीवी में डोंग सुक अपना छाता देखता है और उस छाते को देखकर डोंग सुक समझ जाता है वो वही बच्ची है जिसे उसने छाता दिया था। अब डोंग सुक ये देखकर अपने आदमियों से कहता है जल्द से जल्द उस किलर को ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। फिर सभी लोग उस किलर को होटल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड में ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उन्हें वो होटल में मिल जाता है जहां वो किलर रुका था मगर वो वहां नहीं था। अब सभी लोग उस जगह छुप के उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब किलर वहां आता है और जब वो उस इलाके में एंटर करता है तो वो देखता है कि वहां कोई नहीं है। वो इलाका पूरा सुनसान था। ये देखकर किलर समझ जाता है मुझे यहाँ पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। अब किलर गाड़ी की स्पीड में भगा के यहाँ से निकल जाता है। पुलिस वाले और गैंगस्टर के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर इस दौरान किलर की कार दो कार से टकरा जाती है और फिर किलर कार से निकल के भागने लगा। फिर डोंग सुक, टाई सुक और डोंग सुक का असिस्टेंट उसके पीछे भागने लगे। वो लोग किलर को पकड़ने के लिए तीनों अलग हो गए। किलर ने इसी का फायदा उठाकर डोंग सुक के असिस्टेंट को मार दिया। डोंग सुक अब अपने असिस्टेंट के पास आता है और उसका असिस्टेंट मरने से पहले उसे बताता है कि वो किधर भागा। अब डोंग सुक खून के धब्बे का पीछा करते हुए एक बार में पहुंचता है जहां वो देखता है कि दो लड़की गाना गाते हुए रो रही थी। वो समझ गया था कि किलर अंदर ही है। किलर भी अंदर उसका इंतजार कर रहा था। अब डोंग सुक दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है और दरवाजे से ही उसे मार मार के अधमरा कर देता है। अब वो उस किलर को घसीट के कार की तरफ ले जाता है। फिर टाई सुक डोंग सुक को फोन करता है और डोंग सुक उसे इग्नोर मार के फोन काट देता है। इससे टाई सुक समझ जाता है कि डोंग सुक के हाथ किलर लग गया है। डोंग सुक अब किलर को अपने गोडाउन में लेकर जाता है। वो किलर को बहुत पीटता है पर किलर इतना मार खाने के बाद भी पागलों की तरह हंस रहा था। उसके बाद डोंग सुक किलर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक तलवार उठा लेता है। तभी टाई सुक वहां आकर डोंग सुक को कार से उड़ा देता है। कार से टकराने की वजह से डोंग सुक बेहोश हो जाता है। अब टाई सुक किलर को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है जहां सभी लोग उस किलर को देखकर शॉक हो जाते हैं। अब टाई सुक किलर से पूछताछ करता है पर किलर उसे कुछ नहीं बताता। फिर टाई सुक किलर को गुस्से से मारने लगा क्योंकि उसके पास किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। किलर ने केमिकल से अपने हाथों को जला दिया था जिससे उसकी फिंगरप्रिंट कहीं भी नहीं मिले। अब टाई सुक उस किलर को कोर्ट लेकर जाता है और किलर कोर्ट में बताता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। जज भी उसे सजा नहीं दे पा रहा था क्योंकि पुलिस के पास किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। फिर प्रोसिक्यूटर ने एक गवाह को बुलाया और वो कोई नहीं डोंग सुक था।
जो किलर के हमले से बच गया था। अब हमें पास में दिखाया जाता है, यानी कि पिछली रात जब टाइसुक मदद मांगने के लिए डोंगसुक के पास जाता है और वो डोंगसुक से कहता है हम दोनों ही किलर को मारना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। तब टाइसुक डोंगसुक को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें डोंगसुक ने कबूल किया था कि उसने ही राइवलरी गैंग के बॉस को मारा है। अब डोंगसुक के पास पुलिस वाले की बात मानने के अलावा कुछ चारा नहीं था। अब डोंगसुक ये बयान देता है कि यंग हू ने ही मुझ पर चाकू से हमला किया था। डिफेंस वकील ने उठकर जज को बोला कि हम एक क्रिमिनल पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। फिर डोंगसुक खड़ा होकर अपने शर्ट को उतार के कोर्ट को दिखाता है। किलर ने कहा का उसको चाकू मारा था। डोंगसुक किलर का स्केच भी दिखाता है जो उसने हमले के बाद बनाया था। डोंगसुक किलर को एक चिट्ठी भी दिखाता है जिसमें लिखा था कि खून मेरे ही चाकू से हुआ है। आखिर में डोंगसुक ने यह बताया उस रात मैंने भी किलर को सीने में चाकू घुसाया था, उसका निशान अभी भी उसकी छाती में होगा। अब जब पुलिस ने चेक किया तो उन्हें वो निशान उसी जगह मिला। ये सबूत देखकर जज ने किलर को मौत की सजा सुनाई और साथ ही साथ डोंगसुक को भी सजा मिली, लेकिन उसकी गवाही की वजह से उसकी सजा कम हो गई थी। इस केस को सॉल्व करने के लिए टाइसुक का प्रमोशन हो गया। अब डोंगसुक जब जेल में जाता है तो जेल में जितने उसके आदमी थे सभी उसको देखकर झुक जाते हैं। डोंगसुक अब किलर को देखकर हंसता है। दरअसल डोंगसुक एक ही शर्त पर गवाही देने के लिए तैयार हो गया था कि पुलिस वाले उसे उसी जेल में डालेंगे जिसमें किलर है। अब डोंगसुक एक रस्सी लेकर किलर के पास जाता है। जब वो बाथरूम में नहा रहा होता है तब डोंगसुक किलर को कहता है जो खेल हमने शुरू किया था चलो अब उसे खत्म करते हैं। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।